शिक्षा हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होती है। उसके लिए हमारे पास एक अच्छा शिक्षक होना भी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो बचपन में जिस शिक्षक से पढ़ते हैं और उसको अंत तक याद रखते हैं कि इस शिक्षक ने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया था। और कहीं ना कहीं जो दूसरे माता पिता हैं वो हमारे शिक्षक ही होते हैं। पहले माता पिता हमारे घर पर होते हैं, तो दूसरे जब हम स्कूलों में आते हैं तो शिक्षक जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता भी होते हैं। तो कल 5 सितंबर है, उस पर आज हम एक शिक्षक का किस तरीके से एक शिक्षक के लिए अपने जीवन को व्यतीत करना, किस तरीके से वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं उसकी जानकारी लेंगे। और कोरोना काल में एक तरफ जहां डॉक्टर्स ने हमारी काफ़ी मदद करी थी और कोरोना काल में कहीं ना कहीं डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स बनकर सामने आए थे, तो वहीं शिक्षकों ने भी काफ़ी मदद करी थी। उन्होंने बच्चों की शिक्षा को कंटिन्यू रखा था। कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी कोरोना काल में। तो हमारे साथ यहाँ पर एक टीचर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो मैडम, किस तरीके से कोरोना काल में आपने बच्चों को पढ़ाया और किस तरीके से बच्चों का जो लेवल है वो एक बराबर रहा कोरोना काल में भी? कहीं ना कहीं बच्चे घर में थे। सर्वप्रथम इस मंच से मैं 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर विश्व के जितने भी गुरु हैं उन सबको प्रणाम करती हूँ और सभी शिक्षकों को इस शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक शिक्षक का एक छात्र के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहते हैं कि कुम्हार एक कच्ची मिट्टी से अपने नए बर्तनों को रूप देता है, जैसा चाहता है वैसा रूप देता है। तो वही स्थिति एक शिक्षक की भी होती है, क्योंकि एक बालक, एक बच्चा जब एक शिक्षक के पास आता है तो वो एक कच्ची मिट्टी के रूप में आता है। उसके भविष्य के लिए उसको सजा सवा कर उसको अच्छे करियर के रूप में सेट करके देना, ये इसमें एक टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारे शिक्षक ये अपनी भूमिका बहुत बखूबी निभाते हैं, निभाते आ रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। जैसा कि अभी आपने कोरोना काल का समय का उदाहरण लिया, तो ये स्थिति सबके लिए एक बहुत भयानक स्थिति हमारे सामने प्रस्तुत हुई है और लगभग 1.5 साल इस स्थिति से हमें निपटते हुए हो चुका है। लेकिन हमारे शिक्षक वर्ग इससे परेशान हुए भी, कहीं उन्हें समस्याएं भी आई, क्योंकि एक नॉर्मल स्थितियों में कक्षा में पढ़ाना, बच्चों के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को डील करना, वो एक अलग बात थी। लेकिन आज अब बच्चा उनके सामने नहीं है, लेकिन उसको उसे पढ़ाना है, तो नए मेथड्स के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें भी अपने आप को अपडेट करना पड़ा। ऑनलाइन क्लासेस लेना, अच्छा स्कूल में आए, वो उन्होंने 8 आवर्स की वर्किंग की, 6 आवर की वर्किंग की, उनका टाइम टेन्योर ख़त्म हो गया। लेकिन इस समय उनकी ड्यूटी 24 आवर्स की है। किसी भी समय कोई भी बच्चा अपनी क्वेरी ले सकता है, अपनी प्रॉब्लम ले सकता है। अगर उसने ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड की, उसका होमवर्क कहीं छूट गया, तो वो उसको व्हाट्सएप करके या किसी और समय पर पेरेंट्स का कोई डाउट आ गया, तो टीचर का तो कोई टाइम ही नहीं रहा। एक तरह से उसकी टाइमिंग्स जो है 24 आवर्स की हैं। नाइट आवर्स में भी अगर एक टीचर अपने बच्चे को अटेंड कर रही है, अपने परिवार के लिए खाना बना रही है, तो उसे अगर एक टीचर का, उसके स्टूडेंट का, किसी पेरेंट का फ़ोन आ जाता है, तो वो टीचर उसको पहले प्रायोरिटी दे रही है। तो मेरे हिसाब से हमारे शिक्षक वर्ग ने जो है अपनी दोहरी तेहरी भूमिका जो है इस कोरोना काल में अपनी पूरी की है और उसको बखूबी निभाया है। ईश्वर उन्हें इसी तरह से स्वस्थ रखें और सक्षमता प्रदान करें कि वो अपने समाज में एक अच्छे विद्यार्थी जो है वो देने में अपना योगदान देते चले जाएं और ये स्थिति जल्दी से जल्दी समाप्त हो, ताकि हमारे हंसते खेलते बच्चे पहले की तरह हमारे बीच आकर अपना शिक्षा का कार्य जो है वो पूरा करें। तो आपने अभी घर के कामों की बात करी, तो एक शिक्षक किस तरीके से बच्चों को भी देखता था जो स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, मतलब कि जो ऑनलाइन क्लासेस लगे, साथ में उनके घर पे भी बच्चे होते थे, फिर उसके बाद फैमिली को देखना, तो किस तरीके से मैनेज होता था ये सब? ये स्थिति तो बात ये है, स्थिति को जब हम व्यवहार में यूज करते हैं तो शायद तभी उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि हम उसको कैसे टैकल कर रहे हैं। उसको शब्दों में बता पाना कि उस एक पर्टिकुलर टीचर को उस हालात में कि एक तरफ बच्चा रो रहा है या कुछ मांग रहा है, उधर से कोई उनके घर की कोई बुजुर्ग किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, उधर से किसी पेरेंट का फ़ोन आ रहा है, वो एक ऐसी स्थिति है और उस स्थिति को उस टीचर ने कैसे हैंडल किया, आई थिंक ये हर इंडिविजुअल ने अपने आप को टैकल किया होगा कि, लेकिन उसने फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पेरेंट को, अपने स्टूडेंट को दी होगी। ये मेरा 100% विश्वास है अपने टीचर्स के ऊपर। बच्चे कोरोना काल में घर पर थे, तो कहीं ना कहीं अब आपकी नज़रों से, टीचर्स की नज़रों से दूर थे, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी,
तो अब जब बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो क्या कोई चेंज नज़र आ रहा है बच्चों में, क्योंकि 1-1.5 साल बाद बच्चे अब स्कूल में आ रहे हैं, उनकी स्टडी में कोई चेंज? हाँ, देखो, नो डाउट जो एक फॉर्मल क्लास होती है क्लासरूम में, ये हमारा एक नेचुरल फिनोमिना है। स्टूडेंट्स भी जब क्लासरूम में आते हैं तो उसमें से 90% स्टूडेंट्स अगर 100% अटेंडेंस देकर अपना काम सुन रहे हैं तो 10% ऐसे भी होते हैं कि थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं, ठीक है। और अब इस समय तो सभी स्टूडेंट्स घर पर हैं और घर पे नो डाउट टीचर अपना पूरा कंट्रोल करने का भी काम कर रही है, उनसे काम ले भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने काम, बात वही आ जाती है, कईयों ने बहुत 100% काम किया है तो कईयों की कहीं 10% लेकिंग भी है, लेकिन वो 10% लेकिंग अगर आ रही है तो वो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं वो सारी पूरी कर रहे हैं और बच्चे खुश हैं स्कूल में आकर, उन्हें अच्छा लग रहा है। हमारे बल्कि जो 6 to 8 के स्टूडेंट्स हैं, रेदर 9 to 12 के स्टूडेंट्स हैं, वो भी सब बहुत हैप्पी हैं कि हम स्कूल में रेगुलर आ रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स कई बार ऑनलाइन में कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो पा रहे थे, अब वो हमारे यहाँ बेसिकली सारे डाउट्स जो हैं वो फेस टू फेस क्लियर हो रहे हैं। तो एक फेस टू फेस इंटरेक्शन में और डिस्टेंस, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो आ ही जाता है। अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी लग रही हैं और साथ में ऑफलाइन क्लासेस भी लग रही हैं, तो एक अध्यापक इस चीज़ को कैसे मैनेज करता है? हाँ, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि इस समय में जैसे अभी पूरी तरह से कोरोना काल जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है और हमारे पास जो गाइडलाइंस हैं उसमें स्टूडेंट्स को भी हम अपनी कंसेंट के साथ जो है बुला रहे हैं। हमारे पास बाउंडेशन नहीं है कि हर स्टूडेंट को अपनी अटेंडेंस देना ज़रूरी है। तो जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं वो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और जो बच्चे नहीं आते तो उन्हें ऑनलाइन काम भी दिया जाता है। तो यहाँ भी टीचर्स के ऊपर डबल बर्डन है। यहाँ वो अपना रेगुलर टाइम पीरियड लेते हैं, हमारा पूरा टाइम टेबल जितना भी सब्जेक्ट्स का है वो उनके क्लासेस लग रही हैं, वो यहाँ पूरी वो भी क्लासेस लेती हैं और अदरवाइज़ उसके बाद चाहे उन्हें इवनिंग में जाकर घर में ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़े तो वो उनको भी वहाँ पर प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ अभी भी स्टिल वो डबल काम ही कर रही हैं। कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस तरीके से ऑनलाइन क्लास भी लेना और ऑफलाइन क्लास लेना। जैसे कि हम स्कूल में जब टीचर आते हैं तो एक ही क्लास में सभी बच्चे बैठे होते हैं, तो सभी को एक साथ पढ़ाना वो इजी हो जाता है। पर अब ऐसा है कि ऑफलाइन क्लास अलग देनी पड़ रही है और ऑनलाइन क्लास अलग देनी पड़ रही है। तो ऐसे में प्रैक्टिकल वर्क टीचर्स ने भी काफ़ी अच्छे से किया होगा, जब मतलब कि बच्चों को करवाया होगा जब ऑनलाइन क्लासेस थी, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क बच्चों का छूट रहा था, जैसे छोटे बच्चे हैं, ड्राइंग्स वगैरह कुछ भी एक्टिविटी हो। नहीं, हमारी ऐसी कोई भी एक्टिविटी छुट्टी नहीं है। जितनी भी एक्टिविटीज़ जो थी वो सब टीचर्स ने उनकी वीडियोस बनाकर उनको व्हाट्सएप में, हर टीचर ने अपना अपनी क्लासरूम का एक ग्रुप बनाया हुआ है। हर सैटरडे हमारी एक्टिविटी होती है जिसमें जैसे हम डेली रूटीन में अपने यहाँ पर अपने करिकुलम में डाल के चलते थे कि सैटरडे एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना है, तो हमने अपनी हर सैटरडे एक्टिविटी को करवाया है। चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन है, मेहंदी कंपटीशन है, सब ऑनलाइन हुए हैं। अभी लास्ट में भी जन्माष्टमी निकल के गई है तो बच्चों ने अपने जन्माष्टमी के वहीं से अपनी डांस परफॉर्मेंसेस जो हैं वो वीडियोस बनाकर टीचर्स को अपलोड किए हैं और उनमें हमने फर्स्ट सेकंड प्राइजेस भी बच्चों के लिए जो है वो निकाले हैं। तो सारी एक्टिविटीज़ वो चल रही हैं, वो सारी ऑनलाइन ही आ रही हैं हमारे पास, तो उसमें हमने किसी तरह का रुकावट नहीं की। इवन लास्ट ईयर हमने समर कैंप जो है, वर्चुअल समर कैंप जो है पूरा ऑर्गेनाइज किया था, ऑनलाइन सारा किया था। तो एक्टिविटीज़ को कहीं भी नहीं रोका गया। अपनी तरफ से सभी टीचर्स ने बेस्ट एफर्ट उसी तरह से देने की कोशिश की है जैसे एक नॉर्मल स्कूल टाइम में चलता था। तो बच्चों का भी इंटरेस्ट मतलब घर पे बैठकर भी प्रैक्टिकल चीज़ों पर देखने को मिला आपको? हाँ, बिल्कुल मिला, 100% मिला। और इवन हम ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि अगर स्कूल टाइमिंग्स में बच्चे आते तो मे बी उसमें कोई 2 या 4 बच्चे पार्टिसिपेट करते या 10 करते, लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से वो अपने घरों में थे, अपने घरों में उन्हें भी अच्छा लग रहा था कि फ़ोन से वो अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं, अपना कर रहे हैं। तो 100% स्टूडेंट्स ने अपनी पार्टिसिपेशन दी है। रेदर हमें मुश्किल हो जाता था चूज़ करना कि किसकी पार्टिसिपेशन को हम अच्छा गए, क्योंकि ऑल वर परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ कैसी रही? एक टीचिंग लाइफ है आपकी, आप कितने टाइम से टीच कर रहे हैं बच्चों को, और अब क्या आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपके पहले समय में और अब के बच्चों में? क्या कोई डिफरेंस देखने को मिल रहा है? हाँ, वेल, एज ए टीचर मुझे यहाँ मैं इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन पीके जैन गर्ल्स स्कूल में लास्ट 33 ईयर्स से हूँ और एट प्रेजेंट मैं एज ए वाइस प्रिंसिपल वर्क कर रही हूँ। तो बहुत बड़ा चेंज है पहले के स्टूडेंट्स में, अब के स्टूडेंट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है। जो पुराना स्टफ़ था, जो नया स्टफ़ है, लेकिन
हम ये मानते हैं कि नए जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे आजकल टेक्नोलॉजी पीरियड है, तो टेक्नोवाइज हैं, तो समय के साथ साथ परिवर्तन अनिवार्य है और उस परिवर्तन के साथ बहते रहना अच्छा है और अच्छा ही लग रहा है। पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। तो बेटर कौन सा है? पहले वाले स्टूडेंट्स बेटर थे क्योंकि आप हर साल कुछ नए बच्चे देखते होंगे, तो आपके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होता होगा कि हर क्लास में कुछ एक नया बच्चा आ रहा है किसी अलग तरीके का। तो बेटर तो देखो, जब नई चुनौतियां आती हैं तो नई चुनौतियों के साथ नए विचार भी आते हैं और उसमें एक अपने आप को भी एक्सपोजर मिलता है। तो हर सिचुएशन बेटर है और मैं उसके लिए किसी एक चीज़ को अच्छा या बुरा नहीं कह सकती। जब वो समय था तो उस समय के माहौल के मुताबिक जैसा एक वातावरण था वो बहुत अच्छा था। आज का जो समय है, आज के समय के साथ, क्योंकि अगर हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना चाहें तो उसमें कोई एक फैक्टर नहीं है प्रभावित करने वाला, वो बहुत से फैक्टर्स हैं। बाकी मैं तो ये मान के चलती हूँ, बच्चे हैं, बच्चे सब हमेशा अच्छे ही होते हैं और उन्हें अच्छे बनाने में टीचर्स का रोल होता है। चाहे वो आज से 25 साल पुराना बच्चा है, चाहे वो आज का बच्चा है, हमें उसे भविष्य के लिए तैयार करना है और हमें अपने अच्छे ढंग से, अच्छे कर्म से उसे तैयार करना चाहिए। 33 साल से आप मतलब कि एक शिक्षक हैं, तो आप कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक जॉब्स लग चुके होंगे और आपको भी याद करते होंगे। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं। मैं इस बात पे अपना फ़ख्र अनुभव करती हूँ कि पिछले 33 सालों में हमारे पास से जो स्टूडेंट्स गए हैं वो इस समय कई हायर लेवल्स पर जो हैं वो पहुँच चुके हैं और हम अभी भी कई बार अगर कहीं अलग अलग जगह पर जाते हैं, चाहे हम वो बैंक सर्विसेज में जाएं, रेलवे सर्विसेज में जाएं, मतलब कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं है, हम कभी भी किसी भी कॉर्नर पे पहुंच जाएं तो हमें वहाँ अपना कोई ना कोई पुराना स्टूडेंट मिल जाता है और वो बहुत हमें वार्म वेलकम देता है और तब हमारा सीना जो है वो गर्व से बहुत चौड़ा हो जाता है कि वाकई भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, हम तो वहीं के वहीं रहे, उसी स्कूल में रहे, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं चहुँ दिशाओं बिखर कर हमारे स्कूल का मान बढ़ा रहे हैं और इतनी हायर पोस्ट पर इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और हमें दिल से उनके लिए बहुत ब्लेसिंग्स निकलती हैं। अंत में बस यही पूछना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं वो टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? टीचिंग लाइन में जो बच्चे आना चाहते हैं, शिक्षण एक बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र है। कहने को हम आज इसको प्रोफेशन कहते हैं कि शिक्षण एक प्रोफेशन है, लेकिन प्रोफेशन के साथ साथ नो डाउट जब भी कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके पीछे उसका मोटिव मनी अर्निंग होता है, लेकिन इसमें मैं उनको प्रोफेशन में हमारा ये पॉइंट आता है कि प्रोफेशन में सेवा भाव को भी जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है, अर्निंग के साथ साथ सेवा भाव को भी। तो जो भी स्टूडेंट शिक्षक बनना चाहते हैं वो वही बनकर आए जो एक्चुअल में शिक्षण कार्य में इंटरेस्ट लें। ऐसा नहीं कि वो किसी क्षेत्र में भी कामयाब नहीं हो पा रहे तो वो कहें कि यहाँ नहीं सफलता मिली तो चलो टीचर बन जाएं। ऐसा करके बच्चों के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर वो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनकी बनने की क्षमता रखते हैं, तो वो एक अच्छे शिक्षक बने, अच्छी पहले खुद शिक्षा ग्रहण करें और फिर सेवा भाव से बच्चों को शिक्षित करें ताकि वही बच्चे उन्हीं के रूप में आगे शिक्षक बनने के लिए प्रेरित हो सकें। वो अपना ऐसा रूप ना दिखाएं कि वो शिक्षक बनना ही पसंद ना करें। उन्हें अपना ऐसा करियर, ऐसा करेक्टर शो करके दिखाना चाहिए बच्चों को कि वो बच्चे ये कहें कि हमें डॉक्टर नहीं बनना, हमें इंजीनियर नहीं बना, हमें एक अच्छा शिक्षक बनना है। इसी में एक अच्छे शिक्षक की सफलता है। तो आपने सुना कि किस तरीके से एक शिक्षक की लाइफ होती है, किस तरीके से वो बच्चों को पीढ़ी दर वो भी कहीं ना कहीं जो लंबे समय से शिक्षक हैं वो बदलाव देखते हैं और बदलाव के साथ वो खुद को भी बदलते हैं कि जिस तरीके से समय बदल रहा है शिक्षा भी उसी तरीके से बदल रही है। जैसे कि अब नई शिक्षा नीति भी आ रही है, उस तरीके से भी टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा कि किस तरीके से नई शिक्षा नीति के अनुसार टीचर्स को किस तरीके से चेंज किया जाए। जैसे कि अभी हमने आपको एक खबर भी दिखाई थी कि आंगनवाड़ी में जो प्लेवे स्कूल है उसके लिए भी वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी में भी साथ साथ बदलाव आ रहे हैं। उसी तरीके से टीचर्स में भी टीचर्स की शिक्षा में भी टीचर्स को पढ़ाने के तरीके में भी बदलाव आ रहे हैं। तो उसी को लेकर आज आप सभी को 5 सितंबर की शिक्षक दिवस की खूब सारी बधाइयाँ। तो ऐसी तमाम अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए अंबाला न्यूज़ अपडेट्स। इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी अंबाला न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कैमरामैन राहुल चौहान के साथ मैं दिव्या सिंह, अंबाला न्यूज़ अपडेट्स।